हेलो एवरीवन, क्विक बाइट्स ऑफ द टी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एग्नी। एग्नी का मतलब होता है दर्द, तकलीफ़, पीड़ा। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो ये ऑफ कोर्स हम इसके लिए पेन कह सकते हैं, टॉर्मेंट कह सकते हैं, ट्रॉमा कह सकते हैं, डिस्ट्रेस कह सकते हैं। डिस्ट्रेस के बाद आप डिसमल कह सकते हो आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए जो है कह सकते हो कि प्लेग कह सकते हो, वोज कह सकते हो, मिजरी कह सकते हैं, एफ्लिक्शन कह सकते हैं आप इसके लिए, टॉर्मेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, सफरिंग्स कह सकते हो। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर वर्ड। जो भी है, कोई भी एक मतलब अनिच्छा है आपके अंदर, आप करना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो रिलक्टेंस के सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं लैक ऑफ एंथुजियाज्म कह सकते हैं, अनविलिंग टू डू समथिंग कह सकते हैं, हेजिटेशन कह सकते हैं। हेजिटेशन के बाद वेसिलिएशन कह सकते हैं, आप लड़खड़ा रहे हो, करूँ या नहीं करूँ, आधे अधूरे मन से। अब हमने कल एक वर्ड किया था, दैट इज़ टेपिड। टेपिड का एक मतलब आधा अधूरा भी तो था, तो अब हम इसके लिए लैक ऑफ एंथुजियाज्म मैंने बोली थी। अनकंसर्न्ड कह सकते हैं हम इसके लिए। अनकंसर्न्ड के बाद कह सकते हैं स्पिरिटलेस कह सकते हैं, लाइफलेस कह सकते हैं, कोई मन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है गाइस कि किसी चीज़ को ना एकदम से एलिमिनेट कर देना, ये कह देना भैया इसकी संभावना नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि आपने क्या बोला, हमारे घर में कई बार हम लोगों को बोलते हैं तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, तुम कोई एग्जाम नहीं निकाल सकती हो। सीधा रूल आउट कर दिया, खारिज कर दिया, आपकी बात की, आपकी जीत को जो है उन्होंने खारिज कर दिया, रूल आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया पूरी तरीके से। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, संभावना ही नहीं है कि तुम कुछ कर सकती हो ज़िंदगी में। ठीक है, सो बेसिकली आपने कह दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ एलिमिनेट थॉरली समथिंग। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिआइट्रेट। रिआइट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। सो आप इसके लिए रीस्टेट कह सकते हो, रिटेल कह सकते हो, रिकैपिट्यूलेट कह सकते हो, इटरेट कह सकते हो, रिपीट कह सकते हो, रिटेल कह सकते हो। ठीक है, ड्वेल ऑन कह सकते हो, गो ओवर कह सकते हो। हालांकि ड्वेल ऑन के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ड्वेल ऑन का मतलब ये भी होता है कि भाई मतलब एक बात को ना आप लगातार बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, दैट इज़ ड्वेल ऑन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ साइट। अब साइट वर्ड आया तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज़ CITE वाला साइट। ठीक है, तो जो CITE वाला साइट होता है ना, इस साइट का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को मेंशन किया है, एन्यूमरेट किया है, आपने किसी चीज़ को रेफ़र किया है। ठीक है जी। अब एक होता है SIGHT वाला साइट। वो जो SIGHT वाला साइट होता है ना, उसका मतलब होता है दृष्टि, देखना बेसिकली। ठीक है, और एक होता है SITE वाला साइट। उस SITE वाला साइट का मतलब होता है बेसिकली वो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना, बिल्डिंग की साइट होती है, प्रोजेक्ट साइट्स होती हैं, उनको बोलते हैं साइट। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इन एरर डायरेक्शन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है।